नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सिफारिशें बेअसर, रुके शस्त्र लाइसेंस। मोहन सरकार ने बनाई हथियारों से दूरी, नहीं चल रही किसी की सिफारिश। आपको बता दें, प्रदेश में 2,85,000 लाइसेंस हैं, शस्त्र लाइसेंस है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 9 माह से एक भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 9 महीने से शस्त्र लाइसेंस देने का काम रुका हुआ है। आलम ये कि मंत्री, सांसद, विधायक की सिफारिशें भी अब काम नहीं आ रही हैं। ऐसे में 9 माह से मध्य प्रदेश एक भी शस्त्र लाइसेंस नहीं बना पाया। इस कारण गृह विभाग में रिवॉल्वर, पिस्टल, शस्त्र लाइसेंस के 5,000 से भी ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अंचल की तरह अब पूरे प्रदेश में शस्त्र रखना एक स्टेट सिंबल बनता जा रहा है और यही कारण है कि लोग बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए विधायक और मंत्री तक सिफारिश लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ये आलम कि माननीय का आदेश भी असर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही गृह मंत्रालय है और उन्होंने बीते 6 माह में रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस के लिए एक भी अनुशंसा नहीं की है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने की वजह से 4,000 से ज्यादा फाइलें गृह विभाग को लौटा दी गई हैं। इससे शस्त्र लाइसेंस को पेंडिंग फाइलों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी है। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा संगठन द्वारा की गई कुछ अनुशंसाओं सहित कुछ खास चहेते लोगों को ही रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृतियां दी, जबकि पार्टी, विधायक, सांसद और अन्य नेताओं द्वारा की गई अनुशंसाओं को तवज्जो नहीं दी गई। शासकीय सेवा से जुड़े अधिकारियों, सामान्य वर्ग के कई लोगों को भी आवेदन करने पर लाइसेंस नहीं मिल पाया और इसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी भाजपा सरकार पर शस्त्र लाइसेंस को लेकर आरोप लगाए थे। आपको बता दें, शस्त्र लाइसेंस लेना स्टेट सिंबल। प्रदेश में रिवॉल्वर, पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस लेना स्टेट सिंबल माना जाता है। सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले में लोगों के पास है। मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख रिवॉल्वर, पिस्टल के शस्त्र लाइसेंस पिछले सालों में जारी किए गए हैं। पिछली भाजपा सरकार में रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस पाने के लिए पार्टी नेता से लेकर बड़े व्यापारी, बिल्डर और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए थे। रिवॉल्वर का शस्त्र लाइसेंस कलेक्टर की अनुशंसा और कमिश्नर द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें, गृह विभाग में रिवॉल्वर लाइसेंस की स्वीकृति गृह मंत्री की मंजूरी के बाद मिलती है। पिछली शिवराज सरकार में सांसद, विधायक और अन्य विभागों के मंत्रियों ने रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस देने के लिए अनुशंसा जरूर की, मगर अधिकांश लोगों को ये लाइसेंस नहीं मिल पाए, जिसके चलते पूर्व गृह मंत्री के बंगले से 4,000 से ज्यादा फाइलों को बिना स्वीकृति गृह विभाग को लौटा दिया गया। रिवॉल्वर लाइसेंस पाने के लिए इंदौर के बड़े बिजनेसमैन और भोपाल में नेताओं द्वारा की गई अनुशंसाओं से जुड़े ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और इसके बाद ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के लोगों द्वारा मांगे गए रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किए गए। खासकर नई सरकार में गृह मंत्री नहीं होने के कारण पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि सीएम के पास करीब 10 डिपार्टमेंट हैं और सभी विभागों की समय देना संभव नहीं होता है। इस कारण भी संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में आपको बता दें कि अभी तक 2,85,000 लाइसेंस हैं। राज्य में लाइसेंसी हथियारों की संख्या करीब 2,85,000 है। अधिकारियों ने कहा है कि आखिरी बंदूक लाइसेंस पिछले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया गया था, जिसका मतलब है कि पिछले 9 महीनों में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। पिछली सरकार में प्रथा ये थी कि हथियार लाइसेंस की फाइल जिसे मंत्री निपटाना चाहते थे, उनके कार्यालय द्वारा सचिवालय से मंगवाई जाती थी और बाकी को वैसे ही छोड़ दिया जाता था। अधिकारियों ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा सचिवालय में छोड़ी गई नई फाइलें वापस कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान फिलहाल कानून व्यवस्था को सख्त करने पर है। एक तो राज्य में बंदूक संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है, दूसरा किसी गृह मंत्री के विपरीत कम से कम हथियार लाइसेंस के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क करना आसान नहीं है। पिस्टल और रिवॉल्वर लाइसेंस की फाइलें जिलों को लौटाने से ये संदेश जाता है कि कलेक्टरों को जिला स्तर पर चयनित फाइलों की लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। यानी ये बड़ी चीज हम देख पा रहे हैं, जहां कलेक्टरों को जिला स्तर पर
चयनित राइफलों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बंदूकें जरूरी है। चंबल के बीहड़ों में बंदूक की संस्कृतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ घर में पिस्तौल या राइफल रखना सम्मान की बात मानी जाती है। सबसे ज्यादा लाइसेंस बनवाने में ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिले शीर्ष पर हैं। बंदूक रखना वीआईपी संस्कृति का भी हिस्सा है। पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के दौरान ये बात सामने आई थी कि एमपी के मंत्रियों को बंदूकें पसंद आ गई हैं, क्योंकि नामांकन के दौरान मंत्रियों ने दाखिल किए गए हलफनामों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे 70% से ज्यादा मंत्रियों के पास कम से कम एक बंदूक तो जरूर थी। लेकिन इस बार तस्वीरें ये है कि 9 महीनों से एक भी शस्त्र लाइसेंस जो है वो जारी नहीं किया गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और महेश जी, शुरुआत में आपसे यहीं से करना चाहूंगी, पिछले 9 महीने से जब से मोहन सरकार आई है और उसके 3 महीने पहले और से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ 4000 से ज्यादा जो फाइलें हैं वो पेंडिंग मिली है उनके बंगले से, जो वापस विभाग को लौटाई गई हैं। इसके साथ साथ मोहन सरकार में तो सर एक भी लाइसेंस नहीं जारी किया गया। इसके पीछे का क्या कारण है? नए जो शस्त्र लाइसेंस हैं उनको जारी नहीं किया जा रहा है, लगातार जो फाइलें हैं वो पेंडिंग है, और इस बार तो जो सिफारिशें लगाई जाती थी मंत्री सांसदों की वो भी काम नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में हथियार संस्कृति कहें या बंदूक संस्कृति कहें, अगर इसको रोका जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारे प्रदेश में यदि कानून व्यवस्था को पुख्ता करने में और मजबूत करने में अगर मुख्यमंत्री जी रुचि ले रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज अगर 2.5 लाख लाइसेंसों की जांच की जाए तो वो लाइसेंस जिन लोगों को दिए गए हैं वो किन लोगों को दिए, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लाइसेंस सरकार को निरस्त पड़ेंगे। आज कोई भी लुच्चा टुच्चा, लफंगा, दलाल, मक्कार, इस तरह के लोगों पर लाइसेंस दे दिए गए हैं। वो भी पैसे के बदले लाइसेंस दिए जाते थे पिछली सरकारों में। तो मुझे लगता है लाइसेंसों की जो दिए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और नए लाइसेंस तभी दिए जाने चाहिए जब पूरी तरह ये जांच लिया जाए कि ये लाइसेंस इनको देना जरूरी है। वरना ये लाइसेंस और हथियार संस्कृति पर जितना रोक लगाया जाएगा, समाज में उतनी ही शांति रहेगी, उतने ही सौहार्द रहेगा, उतना ही सद्भाव रहेगा, और एक अच्छे कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था वही मानी जाएगी जहां पर हथियार की जरूरत ही ना पड़े। हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए पूरी संपूर्णता अधिकार रखती है वो। तो मुझे लगता है ये हथियार संस्कृति को रोका जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने अगर 6 महीने में कोई लाइसेंस नहीं बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर महेश जी, जैसे कि आपने कहा कि जैसे मैंने बताया कि एक तो वीआईपी कल्चर ये है कि आजकल जो बड़े लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, वो पसंद करते हैं कि उनके पास रिवॉल्वर हो, पिस्टल हो। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें सर, तो यहाँ की जो संस्कृति है पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ पर मतलब हर घर में आपको एक बंदूक तो मिल ही जाएगी। हम भिंड मुरैना की बात कर ले, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात कर ले, यहाँ पर तो यहाँ की जो संस्कृतियां कहती है, और सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग से ही आई हैं। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो वीआईपी कल्चर ये बनता जा रहा है कि रिवॉल्वर है सभी के पास, सब जो है रिवॉल्वर रखना पसंद कर रहे हैं। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग में जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो संस्कृति चली आ रही है, इसे फिर कैसे देखेंगे? मुझे लगता है उसको भी पुनर्विचार करना चाहिए, उसकी भी दोबारा जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब भिंड मुरैना और ग्वालियर में स्थितियां वैसी नहीं रही हैं। पहले डाकुओं का राज था, डाकुओं बीहड़ों में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब थी, तब घर में व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकों के लाइसेंस दिए जाते थे और सरकार उसको आगे बढ़ाती थी। लेकिन अब ऐसी स्थितियां ना भिंड मुरैना में बची है, ना ग्वालियर में बची हैं। तो वहाँ जिन लोगों के पास लाइसेंस है, कई घरों में 2-2, 4-4, 5-5 बंदूकें हैं, लोगों के घर में, लेकिन बंदूक जरूर चाहिए उनको। तो मुझे लगता है इन संस्कृति को दोबारा विचार करना चाहिए, और ये अच्छी संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ठीक है महेश जी, यहाँ पर जैसे एमपी के मंत्रियों को पिछली बार जो बातें सामने आई थी शिवराज सरकार की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल ही नवंबर में आखिरी जो शस्त्र लाइसेंस है पिस्तौल को लेकर वो दिया गया था। लेकिन तब ये बात कही गई थी कि शायद मध्य प्रदेश के मंत्रियों को बंदूकें बेहद पसंद आ गई हैं, और इसी वजह से जो मंत्रियों ने लाइसेंस लिए थे सर, ज्यादा संख्या मंत्रियों की रही थी। अब यहाँ पर जो मंत्री सांसद हैं, क्या हम ये माने कि मोहन सरकार जिस तरह से हथियारों से दूरी बना रही है, तो इसी वजह से अब मंत्रियों सांसदों को भी वो लाइसेंस नहीं मिल पाएंगे? यानी जो मंत्री सांसदों का अब एक तरह से हम कह लें कि शौक हो गया था,
जैसे कि जो बातें सामने आ रही थी, शौक ही कहेंगे कि भाई मंत्री सांसदों को बंदूकें पसंद आ रही थी इसलिए वो लाइसेंस ले रहे थे। तो क्या अब मोहन सरकार में उन मंत्रियों और सांसदों को भी शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, रिवॉल्वर पिस्टल नहीं मिल पाएंगी? देखिए, ये सरकार का अपना स्वविवेक है कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन जहाँ तक हमारी हमारी पुलिस पर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर हमें भरोसा होना चाहिए और हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत स्थितियाँ खराब नहीं है कि जिनके लिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखना पड़े। अगर हम्म। स्टेटस सिंबल के लिए अगर बंदूक रखना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम्म। बंदूक रखना या रिवॉल्वर रखना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। हम्म। हमें मान लीजिए कोई 2 लोगों में झगड़ा होता है और आपके पास रिवॉल्वर है, मान लो रिवॉल्वर नहीं होगी तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि झगड़ा बढ़ गया और आपके पास रिवॉल्वर और गुस्से में आपने उसका उपयोग किया, तो अपराध और बढ़ेगा। मुझे लगता है ये संस्कृति को बढ़ावा ना देना सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी सही दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने महेश जी। जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए बंदूकें रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिस तरह से अभी तक की जो हमने कार्यप्रणाली मोहन सरकार की देखी है, असर कानून व्यवस्था और सख्त उन्होंने की है और तमाम अच्छे प्रयास उनकी ओर से किए जा रहे हैं। और ये एक अच्छा कदम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर शस्त्र लाइसेंस कम बनाए जा रहे हैं, कम दिए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? मोहन सरकार ने अभी तक एक भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया है और मोहन सरकार के पहले भी 3 महीने अगर आप देखें तो पूर्व गृह मंत्री जो थे नरोत्तम मिश्रा, उनके पास से भी 4000 पेंडिंग एप्लीकेशंस मिली हैं जो विभाग को वापस लौटाई गई हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए ऋषिका, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके पास में ही होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है। और देखिए गृह मंत्री नहीं होने के चलते भी जो शस्त्र लाइसेंस के मामले हैं वो पेंडिंग है और लगातार इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीएम के पास करीब 10 विभाग है। 10 डिपार्टमेंट होने के बाद में हर डिपार्टमेंट को वो समय नहीं दे सकती। अब सीएम होने के नाते अगर हर डिपार्टमेंट को समय दें तो वो कहाँ कहाँ देखें। ये भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर शस्त्र लाइसेंस में इजाफा हो रहा है और ये मामले पेंडिंग पड़े हैं। अगर देखिए हम पिछली ही सरकार की अगर बात करें तो पिछली शिवराज सरकार में सांसद, विधायक और अन्य विभागों के मंत्रियों ने रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस के लिए अनुशंसा जरूर की थी, लेकिन अधिकांश लोगों को ये लाइसेंस नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते पूर्व गृह मंत्री के बंगले से करीब 4000 से ज्यादा फाइलों को स्वीकृति नहीं मिली और गृह विभाग को लौटा दिया गया। रिवॉल्वर लाइसेंस पाने के लिए इंदौर के बड़े बिजनेसमैन और भोपाल में नेताओं के द्वारा भी अनुशंसा की गई, लेकिन वो भी मामले पेंडिंग में पड़े हैं। और इसके बाद देखिए ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के लोगों द्वारा मांगे गए रिवॉल्वर जो लाइसेंस है वो भी जारी नहीं हो पाए हैं। जो रिन्यूएबल की भी अगर मैं बात करूं तो जो पहले से जो लाइसेंस बन गए हैं उनकी जो रिन्यूएबल की भी फाइलें पड़ी है वो भी लगातार विभाग में अटकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है ऋषिका जी कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास में होने के चलते ये मामला अटका है। गृह मंत्री अगर कोई अलग से होता तो हो सकता है कि वो इन मामलों में जो पेंडिंग मामले हैं उनमें कार्रवाई करते, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में 10 विभाग है, कहाँ कहाँ समय देंगे वो ऋषिका। बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने। और जैसे कि आपने यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं देखिए एक कारण ये भी हो सकता है इसके पीछे कि क्योंकि गृह मंत्रालय इस बार मुख्यमंत्री के पास ही है, गृह मंत्री कोई है नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि हर विभाग को मुख्यमंत्री का समय देना पॉसिबल भी नहीं है, संभव नहीं है कि वो हर एक विभाग को उतना ही समय दें, तो हो सकता है इस कारण भी ये कमी आ रही हो। लेकिन जैसे महेश जी आपने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी पहल है, एक अच्छी दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अगर शस्त्र लाइसेंसों में कमी आ रही है तो ये बहुत अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छा ये है। लेकिन यहाँ पर महेश जी, जैसा अभी मनीष जी ने कहा, क्या ये एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है और इस बार ये भी माना जा सकता है कि जो कलेक्टर हैं उन्हीं के पास ये अधिकार हो कि उन्हें किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है। ये एक कारण भी हो सकता है। देखिए मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गृह विभाग को उन्होंने छूटा छोड़ दिया हो। उनकी जानकारी में है कि उन्हें गृह विभाग में क्या करना है। निश्चित रूप से उनकी सोची समझी रणनीति है कि अनावश्यक लाइसेंसों को जारी नहीं करना है। और अंदरूनी बात ये बताऊं कि जो पुराने जो लाइसेंस दिए गए हैं उनकी भी गृह विभाग ये तैयारी कर रहा है कि उनकी भी दोबारा जांच होनी चाहिए कि किन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर मेरा ये कहना है कि लाइसेंस बंदूक कौन रखता है जो भयभीत हो, जिसे डर हो किसी से। किससे डरे हमें? क्या हमारे पास हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं है, हमारी पुलिस सक्षम नहीं है, या समाज में आपराधिक तत्वों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है? तो हमें बंदूक क्यों चाहिए, रिवॉल्वर क्यों चाहिए?
यानी कहीं ना कहीं जिनके लिए मुख्यमंत्री जी रिवॉल्वर गांधीवाद की दिशा में जा रहे हैं। अहिंसा की जो महात्मा गांधी की अहिंसा का जो उन्होंने एक नारा दिया था, उसी दिशा में अब मोहन सरकार भी काम कर रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, वो ये बात ना हो कि मुझे लगता है कि बंदूक संस्कृति को बढ़ावा ना देना एक अच्छी पहल है ठीक है। और मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। हम्म। क्यों मिलना चाहिए किसी को लाइसेंस? क्यों मिलनी चाहिए किसी को रिवॉल्वर? क्यों मिलनी चाहिए किसी को बंदूक? नहीं, हमारे पास पुलिस है ना, हमें अपनी पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा। पुलिस तंत्र में कहीं कोई गड़बड़ी है, कमजोरी है तो उसे हम दुरुस्त करें, ये ज्यादा जरूरी है। हम्म। बिल्कुल ठीक कहा महेश जी आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहन सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, देखिए काफी सारे अच्छे काम हमने 6 महीने में जो उन्होंने काम किए हैं वो काफी अच्छा जो परिणाम है उसका देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि मोहन सरकार ने हथियारों से दूरी बनाई है, तो जैसे कि महेश जी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, अच्छी दिशा में सरकार काम कर रही है। और देखना होगा कि कब तक ये शस्त्र लाइसेंस रुके होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी जो लोग हैं, और जैसे कि आपने बताया स्टेटस सिंबल के लिए मंत्री सांसद जो हैं लगातार उनकी सिफारिशें अभी भी आ रही हैं, पर सारी सिफारिशें यहाँ पर बेअसर जो है मानी जा रही हैं। देखना होगा कि कब तक ये जो शस्त्र लाइसेंस है वो रुके होते हैं। अब दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 9 महीने से एक भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया गया। मंत्री सांसदों से लेकर सभी की जो सिफारिशें हैं वो गृह मंत्रालय में पहुंच रही हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय इस बार मुख्यमंत्री के हाथों में है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की सिफारिशें जो है वो बेअसर हैं। मोहन सरकार ने हथियारों से पूरी तरह दूरी बना ली है और किसी की सिफारिश यहाँ पर काम करती नजर नहीं आ रही है। शस्त्र लाइसेंस लेना स्टेटस सिंबल तो बनता ही गया है, लेकिन पिछले 9 महीने से एक भी शस्त्र लाइसेंस ना बनना, एक भी शस्त्र लाइसेंस किसी को भी ना देना, ये किस और इशारा कर रहा है? कहीं ना कहीं मोहन सरकार एक अच्छी दिशा में काम कर रही है। और जैसे कि हमारे मेहमानों ने बताया कि गन संस्कृति को, रिवॉल्वर संस्कृति को बढ़ावा ना देना, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो मध्य प्रदेश में की जा रही है। देखना होगा कि ये पहल कब तक बरकरार रहती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।